नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इस मैसेज को देखिए, एक बच्चे ने किया, द्विवेदी जी हैं, मैसेज किया था उन्होंने, स्टूडेंट हैं। उन्होंने कुछ बताया कि करंट अफेयर कहाँ कहाँ से इस बार पूछा गया था और बहुत सारे टॉपिक का उन्होंने दिया है कि यहाँ यहाँ से ये करंट अफेयर पूछा गया था। करंट अफेयर जो बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग है उसको लेकर मैंने बोला था सभी को, सारे स्टूडेंट्स को, इससे पहले भी कि बीपीएससी मेंस को लेकर आप लोग विजन आईएएस के मैगज़ीन को पढ़िएगा। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, क्या पूरा मैगज़ीन पढ़ना है, उस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। आज हम लोग दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो करंट अफेयर को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ, बीपीएससी मेंस। और दूसरा होगा कि विजन आईएएस का जो मैगज़ीन है उसमें कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से सवाल टकराने की संभावना अधिक होती है। अगर आपने 68वीं बीपीएससी का पेपर देखा होगा मेंस का, तो कई सारे ऐसे सवाल थे GS1 और GS2 में जो पहले जिस तरह से नहीं पूछे जाते थे। करंट अफेयर दोनों ही पेपर में आते हैं और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि निबंध से भी हो सकता है कि करंट अफेयर को जोड़कर पूछा जा सकता है। निबंध के पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि निबंध का पेपर कैसे तैयार करें, कोई सिलेबस है तो बता दीजिए। निबंध का कोई सिलेबस जनरली होता ही नहीं है। अगर आप यूपीएससी का देखेंगे तो वो भी निबंध का कोई सिलेबस नहीं देती है। यूपीपीएससी ने कुछ डिफ़ाइन किया है, लेकिन वो भी अनडिफाइंड टाइप का ही डिफ़ाइन किया उसने भी। बीपीएससी ने भी निबंध को लेकर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो निबंध का टॉपिक एट रैंडम कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए दो ही चीज़ चाहिए होता है, एक होता है लेखन शैली आपकी विकसित हो और दूसरा होता है आपकी समझ विकसित हो, किसी भी टॉपिक को लेकर आप कनेक्ट करना जानते हो, इससे आप निबंध कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग निबंध पर बात करने तो आए नहीं हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा मैं। दूसरा चीज़, जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो भी अपलोड होगा, लेकिन वो थोड़ा सा देर से होगा क्योंकि ये वीडियो बनाना परम आवश्यक हो गया था। बहुत दिनों से मैं टाल रहा था कि ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन अब आपको वीडियोज़ की संख्या धीरे धीरे बढ़ती दिखेगी। ओके, तो न्यूज़पेपर डिस्कशन आज मिलेगा, थोड़ा सा देर हो सकता है, शाम तक हो सकता है, लेकिन दूंगा मैं ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और हिंदू को भी आज हम लोग इंक्लूड करेंगे आज से ही, है ना। तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, अभी ये वीडियो देखिए जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे लोग, अभी मैं बहुत सारा टॉपिक दिखाऊंगा आपको, बहुत अलग अलग सेक्शन है जिसको मैं दिखाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते क्या इतना सारा पढ़ना होता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इनफैक्ट ग्रुप डी भी हो गया है, कंपटीशन का लेवल 5 साल पहले जो था उसका कम से कम 50 गुना ज़्यादा हो गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 50 गुना ज़्यादा कंपटीशन होता है हर जगह है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास संसाधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। छोटे छोटे एग्जाम में भी हाईएस्ट कसरत जा सकता है अगर थोड़ा सा भी आसान पेपर पूछता है तो। इसलिए पेपर का लेवल धीरे धीरे गवर्नमेंट के जितने बॉडीज़ हैं वो सब बढ़ा रही हैं, चाहे वो संघ का देखें, यूपीएससी का देखें, चाहे वो यूपीपीएससी का देखें, बीपीएससी का देखें, सब जगह पेपर का लेवल आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों को छांटना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे जो मिथ हैं अभी भी मार्केट में चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि करंट अफेयर के लिए मैं ये पत्रिका पढ़ लेता हूँ, वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जैसे मैं पढ़ाता हूँ, या प्रतियोगिता दर्पण है, या विजन आईएएस का मैगजीन है, दृष्टि आईएएस का मैगजीन है, कोई और मैगजीन है, कई सारे अलग अलग फूल पत्ती वाले क्लास और ये क्लास हो। देखिए, ये जितने भी हैं ये सभी किसके मैगज़ीन हैं? करंट के मैगज़ीन हैं। सब में कंटेंट टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे टॉपिक, तो लगभग में सब में टॉपिक लगभग में सेम रहता है। हो सकता है जो अप्रैल में एक में दिया है, एक में मई में आ जाए, एक में जून में आ जाए, हो सकता है एक में मार्च में ही वो टॉपिक दे दिया गया था, लेकिन टॉपिक को सभी लोग कवर करते हैं। ये चीज़ तो सबसे पहले बात क्लियर रखिएगा कि सारे जो भी होते हैं, अगर पीसीएस वाले करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो उसका थोड़ा सा विश्लेषण कमज़ोर होता है। और जो बीपीएससी मेंस से पूछा गया है आपसे GS1 GS2 के पेपर में, वहाँ पर एनालिसिस करने को आपको बोला गया है। एनालिटिकल सवाल पूछे गए हैं अधिक। फैक्चुअल तो पूछे ही गए हैं, तथ्य आधारित तो पूछे ही गए हैं, लेकिन विश्लेषण आधारित भी सवाल काफ़ी सारे पूछे गए हैं। और बच्चों तथ्य वाले में फंसे ना फंसे, लेकिन वो विश्लेषण वाले में ज़रूर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ फैक्ट से आपका काम नहीं चलता है। जैसे G20 को साउथ कॉरपोरेशन से जोड़ना था, सवाल था इस बार बीपीएससी GS1 में ये सवाल पूछा गया था कि G20 को साउथ जो दक्षिण सहयोग है इससे जोड़ना था। ये किस पर बेसिस है? ये क्या सिर्फ फैक्ट पर है? नहीं,
ये एनालिटिकल सवाल है, एनालिसिस बेस्ड सवाल है। जैसे जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका कथन पर आधारित एक सवाल पूछा गया था बीपीएससी जीएस 1 में, क्या वो फैक्ट बेस्ड है? नहीं, वो किस बेस्ड है? वो एनालिसिस बेस्ड है। ओके, तो एनालिसिस बेस्ड मैगजीन जो होते हैं वो यूपीएससी के लिए, आईएएस वाले जो मैगजीन होते हैं वो आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हिंदी उसका कठिन होता है, हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं और आपको हिंदी कठिन लग रहा है, तो थोड़ा सा इस पर भी विचार करना चाहिए। हिंदी कठिन आपको एक बार लग सकता है, हो सकता है पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन उसी हिंदी की आपको आदत भी तो डालनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में तो उसी हिंदी में सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका लैंग्वेज इतना बड़ा है, इतना डिफ़िकल्ट है कि समझ नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट की क्या है इसमें। तो हिंदी से मत डरिए, इंग्लिश में भी वही मैगजीन सारे उपलब्ध हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ दोनों भाषा के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यूपीएससी और आईएएस लेवल का जो मतलब यूपीएससी तो संस्था हो गई, आईएएस और पीसीएस लेवल, आईएएस पीसीएस जो होते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है एनालिसिस का। एनालिसिस आईएएस वाले मैगजीन में थोड़ा सा अच्छा होता है। आईएएस कोई मैगजीन का नाम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और इस एग्ज़ाम के लिए जो अलग अलग कोचिंग मैगजीन निकालती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारी का निकलती है, जैसे संस्कृति का निकलता है, विजन का है, दृष्टि आईएएस का है, बाजीराम रवि का भी आता है, और इनसाइट का भी आने लग गया है। सभी मैगजीन के कंटेंट अच्छे होते हैं, किसी को भी आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। किसी में थोड़े कंटेंट ज़्यादा रहते हैं, किसी में थोड़े कंटेंट कम रहते हैं, लेकिन अच्छे रहते हैं। टॉपिक सभी कवर करते हैं। हो सकता है संस्कृति का जो जनवरी में दिया हो, विजन का वो फरवरी में दिया हो, दृष्टि का वो दिसंबर में ही दे दिया हो। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना एक मैगजीन ज़रूर पड़ेगा। अब होता है कैसे तैयार करें, अप्रोच क्या रखें। सबसे पहला अप्रोच होता है कि भाई जो भी आपके समसामयिक घटनाक्रम चल रहा है उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? ये डेली न्यूज़पेपर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई दुनिया में चल क्या रहा है। अभी मैं सिर्फ मेंस करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, बीपीएससी मेंस करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में कौन कौन से घटनाक्रम चल रहे हैं। मैं जो न्यूज़पेपर डिस्कशन करता हूँ प्योरली बीपीएससी के रिगार्डिंग ही करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आके मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इसमें आपने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के बड़े बड़े टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ होते हैं। यूपीएससी का डायमेंशन बहुत ही विस्तारित होता है, उसके लिए अगर मैं न्यूज़ डिस्कशन करूँ तो मुझे 3 से 4 न्यूज़पेपर को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पीसीएस का डायमेंशन में मुझे बस ये समझाना होता है कि ये चीज़ें हैं चर्चा में, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पीसीएस का डायमेंशन थोड़ा सा छोटा होता है, उसी हिसाब से मैं कॉम्पैक्ट डिस्कशन करता हूँ। तो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको ये मदद करेगा कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक ट्रेंड में है, जिससे आपको ये आभास होगा कि ये टॉपिक जो है इस पर हमें फोकस रहना है। जब उसके बाद आप क्या करेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, तो जो टॉपिक आपको मैंने बताया है या जो भी हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में देखा है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, और मंथली मैगजीन में कुछ और भी जो टॉपिक दिए हुए रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, मेंस के रिगार्डिंग अपना पूरा का पूरा जो करंट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हमने डेली न्यूज़पेपर से पढ़ लिया और मंथली मैगजीन एक कवर कर लिया। मंथली मैगजीन का नोट्स मत बनाइएगा, करंट अफेयर का नोट्स कौन सा बनाना है। अगर मैं डेली न्यूज़पेपर में पीटी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट बताता हूँ या कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसका आपने बना लिया तो सही है। बाकी मंथली मैगजीन में कैसे करना होता है मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। जैसे मंथली मैगजीन लिया आपने, है ना, मंथली मैगजीन लिया आपने, मंथली मैगजीन के ऊपर एक वाइट पेपर चिपका दीजिए और उसको पढ़ने के बाद उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को उस वाइट पेपर पर लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि उस मंथली मैगजीन में वो टॉपिक हैं जिससे आप जब भी रिवाइज करने बैठेंगे तो एक बार में उस मंथली मैगजीन को पूरा रिवाइज कर जाएंगे। 10 20 जो टॉपिक ऊपर लिखा रहेगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टॉपिक इस मंथली मैगजीन में है, क्योंकि लिखा तो हुआ ही है मंथली मैगजीन में ऑलरेडी, उसको फिर से लिखने की कॉपी पर क्या ज़रूरत पड़ती है ना। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा। दूसरा क्या है, जो आप डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपने मान लीजिए एक टॉपिक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अभी चर्चा में है कि G20 आपने पढ़ा, तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो कहाँ पर काम आते हैं आपके, वो आपके पीटी में काम आएंगे, और इसका जो विश्लेषण है वो कहाँ पर काम आता है, तो वो आपका काम आता है मेंस में, मेंस एग्जामिनेशन में वो वीडियो वो आपको काम में देगा। इसी हिसाब से
मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। विजन आईएएस की मैगजीन सिर्फ पीटी में ही नहीं, मेंस में भी आपको मदद करेगा। मूल रूप से मेंस के लिए है, पीटी में भी उसके कुछ फैक्ट लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना रहती है। ओके, बाकी पीटी से पहले जो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं या अलग अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज आते हैं या अलग अलग एमसीक्यू वन लाइनर फैक्ट वाले मैगजीन आते हैं, उससे हम लोग जब कवर करते हैं तो वो आपका पीटी के लिए तैयार हो जाता है। ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं करंट के आंसर राइटिंग पर। उसके बाद हम चलेंगे कि विजन आईएएस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कहाँ कहाँ से इस बार 68वीं में सवाल पूछा गया था, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे मुख्य क्या होता है, अब आंसर राइटिंग करना है किस चीज़ का। भाई करंट तो पढ़ लिया हमने, बहुत सारा करंट पढ़ लिया, अब इसका आंसर राइटिंग अगर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर रिलेवेंट होगा ही नहीं हमारे लिए। आंसर राइटिंग जैसे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन भर में, तो 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए आंसर राइटिंग, और ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। कंटेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका आंसर राइटिंग करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। सबसे मूल होता है कंटेंट नहीं है तो आंसर राइटिंग अगर देख देख के आप सारा चेप रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट, जीरो बेनिफिट होता है। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि हिंदी लिखना सीख जाएं या आपकी लेखन शैली थोड़ी सी सुधर जाए, लेकिन उसका कोई ऐसा बेनिफिट सच होता नहीं है जब तक आपको चीज़ें पता ना हो। तो सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए, उसको लेकर आप जीएस और करंट को खूब अच्छे से पढ़िए। दिन में 1 से 1.5 घंटा अगर आप लिख रहे हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा भी लिख रहे हैं तो काफ़ी होता है ये इतना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि मैं करंट का हम लोग आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। एक एक टॉपिक, वही टॉपिक कॉमन टॉपिक लेते हैं, जैसे G20 टॉपिक है। अब आप सवाल खुद से ही सोचिए, या G20 की क्या भूमिका है, G20 ने कौन कौन से कार्य आज तक किए हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह से अलग अलग टॉपिक भी आप ले सकते हैं। अभी मैं टॉपिक दिखाऊंगा मैं आपको, आप निश्चिंत से बस देखिएगा वीडियो को। महत्व क्या हो सकता है G20 का, G20 के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, G20 के समक्ष कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से लक्ष्य हमने रखा है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे आप लिखेंगे कि G20 से संबंधित तथ्य, या G20 ऊपर हेडिंग बना लेंगे, उसमें इन सब चीज़ों को लिख लेंगे। तो एक तरह से आंसर राइटिंग ही होता है। फिर आप जोड़ने की कोशिश कीजिए खुद से, किसको को जोड़ने की कोशिश करेंगे, G20 को साउथ कॉरपोरेशन से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत का मुद्दा ही था दक्षिण सहयोग को G20 के फोरम पर भी उठाना। ये भारत सरकार का आधिकारिक मुद्दा है G20 को लेकर, इसीलिए यहाँ से सवाल आपके पूछे गए हैं। और जनवरी 2023 का करंट अफेयर है ये। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की, वो है कि कितने दिनों का करंट अफेयर पढ़ें। देखिए, मैं करंट अफेयर के लिए आपको बताऊं अगर तो मेंस के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इस बार बीपीएससी ने क्या किया है, थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है। पहले क्या होता था 67वीं के मेंस तक कि आप अगर 6th मंथ का करंट अफेयर खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस बार के GS2 के पेपर में थोड़े से सवाल जो हैं वो आपके 9 से 10 मंथ पुराने भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको तो करंट अफेयर पढ़ते समय सावधानी रखिएगा। करंट अफेयर में 2 तरीके के टॉपिक होते हैं, अगर आप डेली रेगुलर फॉलो करते होंगे। एक टॉपिक वो होता है समसामयिक का, जिसका इफ़ेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक ना। अब जैसे एक मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, ये आप किस में रखेंगे। आयुष्मान भारत कार्यक्रम तो 2018-19 के साथ आसपास ही आया था। ये आप किस में रखेंगे, ये आप करंट अफेयर में रखेंगे कि GS में रखेंगे। एक्चुअली में ये करंट का टॉपिक है जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालता है सरकार की पॉलिसी पर, समाज पर, सोसाइटी पर। इसलिए ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल रहेगी। जैसे इसी बार जो पूछा गया अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया। ये 2019 का टॉपिक है किसका, नीति आयोग ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पड़ा है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है भारत सरकार की कि इनोवेशन को स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और इंस्टीट्यूशंस के स्तर पर, संस्थानों के स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। ये कब का है, 2019 ईस्वी का टॉपिक है। क्या ये करंट अफेयर में आएगा, ये करंट अफेयर में आता है लेकिन समसामयिक इम्पोर्टेंट में आता है कि पिछले कुछ साल से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई सरकार अगर ऐसी पॉलिसी बना रही है, कानून बना रही है, एक्ट बना रही है, कोई ऐसी योजना है, तो वहाँ से सवाल ज़रूरी नहीं कि वो 2022 का हो तो ही पूछा जाएगा, हो सकता है वो 2020 ईस्वी का हो, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब जैसे मुझे बताइए, एजुकेशन पॉलिसी जो नई हमारी शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कब का है, ये 2020 ईस्वी में आया था। कितने साल हो गए, 3 वर्ष हो गए।
क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या ये करंट का टॉपिक है? ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा दिनों तक इफेक्ट करेगा हमारे देश को, राज्य को। इसलिए यहाँ से जुड़े हुए सवाल अगर आपसे पूछे जाते तो आप उसको ये नहीं बोल सकती कि बहुत पुराना करंट अफेयर था, यहाँ से कैसे पूछ लिया। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैं क्या समझा रहा हूँ, कोई भी ऐसी योजना आती है, कोई भी ऐसा एक्ट आता है। अब जैसे मान लीजिए जो EWS है, ये आरक्षण कब लाया गया था? ये 2019 ईस्वी के चुनाव से पहले लाया गया था। लगभग में 5 साल पूरे होने वाले हैं, अगले साल फिर से चुनाव है। और क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल यहाँ से सवाल पूछ सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रहा है ये भारत सरकार की रणनीति को। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इकोलॉजी हो, सोसाइटी हो, मतलब कि सोशल इशू से संबंधित कोई योजनाएं हों, ये सब अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाली कोई अधिनियम बन रहे हैं, कुछ ऐसा कानून बन रहा है, तो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। वहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं आसानी से आपसे। इस बार भी अटल इनोवेशन मिशन से पूछा गया है और ये पूछे जाने की संभावना थी। UPSC में पूछा जा चुका है पहले ही, PT और मेंस दोनों में, और आपसे भी पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में। तो क्या इससे सवाल नहीं पूछना चाहिए था? बिल्कुल पूछना चाहिए था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं कि समग्र अध्ययन जब आप करंट अफेयर का करते हैं उसमें सिर्फ इसी वर्ष का नहीं अध्ययन करते हैं, आपको कुछ पहले की चीज़ें भी जानकारी में होती है। और ये कहाँ से पता चलता है? ये न्यूज़पेपर से पता चलता है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, इससे जुड़ा हुआ कोई नया कार्यक्रम चर्चा में आता है तो उसको जैसे ही आप उस कार्यक्रम को चर्चा में देखेंगे तो आप किसको पढ़ेंगे? अटल इनोवेशन मिशन जो है, इसको आप सबसे पहले जाकर पढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यानी कि क्या किया आपने? करंट से स्टैटिक को तैयार कर लिया। इसको स्टैटिक का टॉपिक भी मान सकते हैं हम लोग। इसीलिए क्या ज़रूरी होता है? न्यूज़पेपर डिस्कशन, कि न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती हैं। तो उससे, अब जैसे पिछले ही लेक्चर में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने एक नीति आयोग के कार्यक्रम के बारे में बताया था, द्वीपों को विकास को लेकर। और क्या बताया था मैंने? अटल भूजल योजना मैंने बताया था। किसका है ये पता ही है? वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग कर रहा है भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, और भारत के 7 राज्यों में इसको लागू किया जाए। ये कब की योजना है? ये 2019 की योजना है। लेकिन अटल इनोवेशन मिशन, अटल जो भूजल योजना भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी। अब ये अगर पूछा जाता है आपसे तो आप क्या बोलोगे कि 2019 का योजना पूछा गया है? नहीं बंधु, ये चर्चा में था, इसलिए आपसे उठा कर ये चीज़ पूछ लिया गया। समझ में आ रहा है जो मैं समझाने? इतना क्रिस्टल क्लियरली कोई भी नहीं समझाते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आप नहीं समझे। और थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आप वन लाइनर फैक्ट रट के जाएं और करंट अफेयर वो पूछ ले और निबंध में आपको गाय का ऐसे बोल दे। ऐसा नहीं होगा। SDM का पद ऐसे ही नहीं दे देगा वो आपको। थोड़ा तो लेवल अप जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने आपको क्या बता दिया है? मैंने बता दिया करंट अफेयर किस दायरे से पूछा जा सकता है। आप सेफ साइड के लिए 8 से 9 मंथ या 10 मंथ पूरी तैयार करके जाएंगे और वहाँ से जुड़े हुए सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर दिसंबर में होता है 69 BPSC का मेंस एग्जामिनेशन, तो आप दिसंबर 2022 से लेकर और दिसंबर 2023 तक के करंट को कम से कम अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सब कुछ मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि विजन IAS के मैगजीन से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और हमें कौन कौन सा उसके सेक्शन पर अधिक जोर देना चाहिए। एक स्टूडेंट ने ये चीज़ भेजा था कि देखिए विजन IAS के मंथली मैगजीन जनवरी 2023 से UGC वाला जो सवाल पूछा गया था वो विजन IAS के मैगजीन से ही था। ये दूसरे मैगजीन में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक मैगजीन का आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैं उस मैगजीन के बारे में बता रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जुडिशरी जनवरी 2023 से ही पूछा गया था, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन जिसको कहते हैं। और लॉजिस्टिक रणनीति जो है सितंबर 2022 की इकोनॉमी में था। सितंबर 2022 में ही लॉजिस्टिक जो है वो चर्चा में था, वहाँ से सवाल पूछा गया था। G20 ग्लोबल साउथ ये भी जनवरी 2023 के मैगजीन में है। सीरिया वाला ये फरवरी 2023 के मैगजीन में है। ब्लू इकोनॉमी जनवरी 2023 के मैगजीन में है। समुद्रयान मिशन वाले चैप्टर में है। अब मैं ले चलता हूँ कि मैगजीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक की पहचान करनी होती उस पर हम लोग। ये विजन IAS का मैगजीन है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप हिंदी इंग्लिश में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का पता मुझसे मत पूछिएगा, आप सर्च करेंगे ना कि भाई विजन IAS मंथली मैगजीन हिंदी,
तो आपको वेबसाइट दिखा देगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करते, सर सिलेबस भेज दीजिए। मैं सिलेबस का दुकान खोल के कोई नहीं बैठा होता हूँ। आपको खुद से सर्च करना चाहिए बीपीएससी सिलेबस, बीपीएससी की वेबसाइट आ जाता है, उस पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। कई सारे बच्चे बुक का पीडीएफ मुझसे मांगते हैं, मेरे पास नहीं होता है पीडीएफ। पहले होता था तो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ अपलोड है, जिसका पीडीएफ होता है मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। और कई सारे पीडीएफ इसलिए भी नहीं दे सकता क्योंकि चैनल बंद हो जाएगा अपना कॉपीराइट के कारण। देखिए पहला टॉपिक क्या है, इसका शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि पॉलिटी का जो राज व्यवस्था और शासन है, इसको तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। और यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये शक्तियों का पृथक्करण है, यहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था, पहला ही टॉपिक से पूछा गया था। इसको पूरा पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर सेक्शन को भी पूरा पढ़ना होता है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला ही टॉपिक इसका देखिए क्या है, भारत और ग्लोबल साउथ। यहाँ से आईआर में आपका सवाल पूछा गया था लॉन्ग फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में सवाल यहीं से पूछा गया था, पहला टॉपिक है इसका। ओके, अगला क्या है, यानी कि 2 सेक्शन पॉलिटी और आईआर को जो है, इसको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे विजन आईएएस के मैगजीन से। मैं बीपीएससी के लिए बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए तो हम सारा ही पढ़ते हैं, मैं बीपीएससी के लिए बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बात कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमी में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी के पूरे सेक्शन को हम लोग हटा देंगे। जैसे भारत में असमानता, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम जो संस्था है, क्या यहाँ से सवाल नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, भारत में असमानता, इसको आप मार्क कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे आप। विश्व व्यापार संगठन, मत्स्य सब्सिडी पर नया समझौता, मछली पर सब्सिडी को लेकर नया समझौता हुआ था, ये लेस से इंपॉर्टेंट हुआ कंपेयर करें अगर दूसरे वाले टॉपिक से तो। अगला क्या है, स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक योजना चला रही है भारत सरकार। क्या यहाँ से सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, नहीं तो आप मेंस में इकोनॉमी सेक्शन में इसको आप इंक्लूड करके वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। स्टेट फाइनेंस के बारे में रिपोर्ट आई थी, तो अगर यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि किस स्टेट की क्या कंडीशन है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन वित्त आयोग अगर चर्चा में है या बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे अगर ढंग से पढ़ते हैं तो ये चीज़ सेक्शन आपका अपने आप कवर हो जाता है। उसके बाद से क्या है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए भारत में क्या है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग, जो इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया बनाए जा रहे हैं, इससे जुड़े हुए टॉपिक हैं। अगर आपको वाटरवेज भारत के नहीं पता है और आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िए, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, भारत सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही। तकनीकी वस्त्र, क्या होते हैं तकनीकी वस्त्र? ऐसे वस्त्र जो विशेष प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं। तैराकी वाले वस्त्र किस में आएंगे? तकनीकी वस्त्र में आएगा। अग्नि फायर फाइटर्स जो पहनते हैं वो कौन सा वस्त्र में आएगा? वो तकनीकी वस्त्र में आएगा। काम करने वाले वर्कर्स को कई तरह के कपड़े दिए जाते हैं, वो किस में आता है? वो तकनीकी वस्त्र में आता है। तो ये सब क्या है? तकनीकी वस्त्र बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया जाता है ना। अब जैसे जो आप सूट पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं वो किस में आएगा? वो तो नॉर्मली सब पहनते हैं, लेकिन फायर फाइटर जो ड्रेस पहनते वो तो सब नहीं पहनते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? तकनीकी वस्त्र कहा जाता है। क्या यहाँ से सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, कोई पूरी संभावना बनती है। उसके बाद से अगर कोई रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, या असमानता मैंने ऑक्सफैम का रिपोर्ट दिखाया, आरबीआई का कोई रिपोर्ट आया है, तो इन रिपोर्टों पर थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। बाकी चीज़ें इकोनॉमिक्स में जो पूछी जाएंगी आपसे वो बिहार से संबंधित और योजनाओं पर फोकस करके पूछा जाएगा। बाकी इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है, जहाँ से सवाल नहीं पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। कम सवाल पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमी होता है वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। बिहार की इकोनॉमी से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, भारत सरकार की इकोनॉमी से, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी में अगर कोई रिपोर्ट आया है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया आपको असमानता का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन वाला तो लेस इंपॉर्टेंट में आ गया। तो ये 2-3 टॉपिक जो मैंने इकोनॉमी बताया ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क करना सिखा रहा हूँ आपको, इसको मार्क कर लेंगे। और ये कहाँ से पता चलता है? ये डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन से आपको पता चलता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप मार्क कर लेते हैं और जब मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका वो कवर हो जाता है। अगले पर चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या जारी किया, विश्व आर्थिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको आप यूज भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी में पहला टॉपिक क्या है? पुलिस रिफॉर्म। बिहार में पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है। पुलिस रिफॉर्म टॉपिक अगर एक बार आप तैयार कर लेंगे तो फिर ये करंट का टॉपिक ना होकर स्टैटिक का टॉपिक हो जाता है। फिर आप इसको कभी भी मत छूइए, बस इसमें नए नए एग्जाम्पल को जोड़ते रहिए, फिर आपसे ये कभी भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार बस ये टॉपिक पढ़ना होता है, एक बार पढ़ लिया इसको, बस बात खत्म है ना। अगला टॉपिक क्या है?
जैसे अग्निवीर योजना आई थी, अग्निपथ योजना आई थी, यहाँ से पूछ सकता है सवाल। INS वागीर बनाया है, यहाँ से PT मेंस दोनों में पूछ सकता है सवाल। ओके, अगले पर चलते हैं। इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक, वैसे तो सामान्यतः साधारण टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष चर्चा में अगर रहता है तो वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये जो है अपना टॉपिक मैं दिखा देता हूँ एक आपको, जहाँ सवाल पूछा गया था। ये जो समुद्रयान मिशन देख रहे हैं आप, समुद्रयान मिशन, इसमें ब्लू इकॉनमी की बात की गई है। ब्लू इकॉनमी दरअसल में इकॉनमी का टॉपिक है, लेकिन इसको ब्लू इकॉनमी नाम देते, कई बार इसको पर्यावरण में भी डाल देते हैं ये लोग, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और दिखाता हूँ, वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022, जो 1972 का एक्ट है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, ये भारत में पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़े एक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टों में से एक है, जो वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। पहली बार दुनिया में एक कानून बना था पर्यावरण को लेकर कोई, उनमें से कानून है। अब इसमें संशोधन किया गया है। आप मुझे बताइए कि कोई देश का सबसे बड़ा कानून हो, उसमें कुछ संशोधन किया जाए, क्या वो इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा हमारे लिए? तो हो सकता है, और नहीं भी इम्पोर्टेंट होगा तो भी उतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि उसको हम अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, निबंध वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो पर्यावरण के टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपका PT का फैक्ट भी तैयार हो जाता है, और मेंस के लिए भी आप सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ सकते हैं इसमें से। जैसे ओजोन छिद्र क्या होता है, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स क्या होते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा है बड़ा चीज़ जिसको आपको कवर नहीं करना है तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जोशीमठ भूदशाओ, ये क्या ये नहीं पूछा जा सकता था क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता था, यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों हो रहा है वो पता होना चाहिए था आपको। तो पर्यावरण टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी मैंने क्या बताया कि हर मंथ नहीं रहेगा यहाँ से पढ़ने के लिए, सेलेक्टेड मंथ में रहते हैं यहाँ से टॉपिक। कुछ अगर इंपॉर्टेंट दिख जाता है तो उसको पढ़ लिया कीजिए, बाकी स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमी में भी कम टॉपिक आपको पढ़ना है, मैक्सिमम टॉपिक आपके इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाएंगे। पर्यावरण में भी आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। कुछ बड़े अधिनियम में अगर परिवर्तन हुआ है, कहीं पर कोई बड़ा भीषण कुछ हो रहा है, जैसे जोशीमठ बड़ा ही भीषण आपदा है, उसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। बांध वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल ये स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, ये करंट का पोर्शन थोड़ी ना है। बांध को लेकर भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था जो भारत के बांधों की जाँच कर रही है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है, ये पूछा जा सकता है। और अगर वन रिपोर्ट आया है तो वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, बाकी टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। सामाजिक मुद्दे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ में योजनाएं काफ़ी सारी रहती हैं, महिलाओं के संबंधित या दूरदर्शी कोई योजना लागू होती तो वो यहाँ पर रहते हैं। जैसे पहला टॉपिक क्या है, भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो UGC भारत में विदेशी संस्थान को बुला रही है, उसी से संबंधित पहला टॉपिक, और यहाँ से सवाल पूछा गया है। BPSC मेंस में यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो सामाजिक मुद्दे को एक भी टॉपिक को मत छोड़िए, इसके सारे टॉपिक को पढ़ना है। अभी तक मैंने 3 बताए हैं, पॉलिटी, IR और सोशल जो इशू है इसको सभी टॉपिक के इसके कवर करने हैं आपको। बाकी में आप सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, वहाँ से आप नोट डाउन करके सेलेक्टेड टॉपिक, या वहाँ पर अगर कुछ नहीं भी पता चलता है तो पढ़ने पर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या मैं ऐसा करूँगा मैं बता दिया करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कहाँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, सामाजिक मुद्दे में सभी टॉपिक को पढ़िएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में अभी तक तो BPSC में बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक पूछे गए हैं, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उतना पढ़ने के लिए। लेकिन टॉपिक अगर कोई चर्चा में रहता है तो उसको हम लोग करंट में डिस्कशन करेंगे तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ, चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ये टॉपिक पिछले 3 से 4 साल से चर्चा में है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है और पूछा जा सकता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन न्यूज़पेपर में चर्चा ना होती हो। उससे संबंधित भारत सरकार ने एक पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है ये क्या है, तो इसको आप तैयार करेंगे, बिल्कुल तैयार करेंगे। ये आपका साइंस टेक के साथ साथ इकोलॉजी का भी टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। बाकी कोई ऐसा इसमें रोग वोग से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए BPSC में। पर्यावरण और विज्ञान टेक, साइंस टेक में जो लिमिटेड सवाल होते हैं वहीं पूछे जाते हैं। इसमें आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जैसे चौथी औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रीय हरित मिशन, AI, इन सब टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ओके, कला और संस्कृति में कोई ऐसा खास टॉपिक होता नहीं है जहाँ से सवाल पूछे जाएं। अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता है तो चर्चा में तो पता चल जाता है। तो मुख्य रूप से मैंने कौन कौन सा बोला है, पॉलिटी, IR, सोशल इशू, उसके बाद से साइंस के सेलेक्टेड टॉपिक,
इकोनॉमी के सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है आपको, और इसका मैंने बोला है अभी सिक्योरिटी के 1 या 2 टॉपिक, अगर पुलिस रिफॉर्म, सैन्य रिफॉर्म, कोई बड़ा हमने हथियार बनाया है या हथियारों का हम एक्सपोर्ट बड़ा कर रहे हैं, तो इन सब टॉपिक को आप कवर करेंगे, बाकी टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। ओके। कला संस्कृति में कभी कभार ही कोई चीज़ आता है जो चर्चा में रहता है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। और एक और है जो सुर्खियों में रहे, योजनाएं, इसको ज़रूर पूरा पढ़िएगा। इसमें जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो भी टॉपिक रहते हैं, जैसे पीएम स्वनिधि योजना, जल जीवन मिशन, इन दोनों को आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो योजना पढ़ना है। उसके बाद से जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसके सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। जो लॉन्ग टर्म में हमारे देश को प्रभावित कर रहे सामाजिक मुद्दे पूरे को पढ़ना है, इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। उसके बाद से क्या था, पर्यावरण में सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, जो लॉन्ग टर्म वाले हों, जैसे 1972 में संशोधन किया गया है, ये पढ़ना है आपको। जैसे आपको अभी मैंने क्या बताया था, जो हमारे समुद्रयान मिशन था, यहाँ सवाल पूछा गया था। वन्य संरक्षण नियम 2022 आया है कुछ, उसको आप एक बार देख लेंगे तो वहाँ से भी बेनिफिट मिल सकता है आपको। सुरक्षा से संबंधित जो पुलिस रिफॉर्म है, ये स्टैटिक टॉपिक में आ गया। इसमें अगर मान लीजिए जैसे सेना का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा, हम बाहर हथियार बेच रहे हैं, तो वहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। आईआर तो आप पूरा ही पढ़ेंगे। इकोनॉमी में कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है, बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आईआर में सभी टॉपिक को पढ़ना है, पॉलिटी में सभी टॉपिक को पढ़ना है। पूरा मैंने क्लियर करके बता दिया है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।